वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस की एक हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में अभी तक आपकी इस सीरीज में हमने आपको 3 वीडियो पहले ही देख चुके हैं। आपको पहली वीडियो आई थी हमारी सेट थ्योरी पे, दूसरी जो वीडियो आई थी वो आई थी आपकी फैक्टर्स पे, गुणनखंड पे, और तीसरी जो आई थी वो बीजीय व्यंजकों के भाग पर आई थी। आज अब हमारी जो आपका चौथा टॉपिक है वो है आया कल लघुगणक यानी कि लॉगरिथम, उस पर आया है हमारा नेक्स्ट वीडियो। आज की क्लास जो होगी वो इस पर बेस्ड रहेगी कि क्या होता है लघुगणक और क्यों करते हैं इसका उपयोग। तो हम क्या होता है जब संख्यात्मक व्यंजकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्याओं की मल्टीप्लाई या एक तरीके से बृहद संख्याओं का गुणा करते हैं या क्या करते हैं उनका भाग करते हैं या परिमेय संख्याओं का जो परिकलन करते हैं, घातों का परिकलन करते हैं, तो हमें क्या करता है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पढ़नी पड़ती है। जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इनसे बचने के लिए क्या करते हैं हम लघुगणक यानी लॉग का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो बहुत आसान हो जाती है। देखिए क्या होता है अगर हमारे पास कोई 3 राशियां इस तरीके से दे रखी हो, अगर मान लो कोई हमारे पास 3 राशियां हैं, क्या है a, x, n, 3 राशियां हमारे पास दे रखी a, x, n, और इस प्रकार से संबंधित हो कि क्या हो जो हमारा a हो उसकी पावर क्या हो x हो और टोटल इक्वल टू क्या हो n हो। क्या हमारा क्या है a हो a की पावर x इक्वल टू n। अगर इसमें क्या है हमारा x आधार को a पर, जो हमारा x है उसको आधार मानकर a पर n का लघुगणक लिया जाए तो हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, अगर हम इसको log लेते हैं तो यहाँ से हमारा जो a आधार log का आधार होगा जो वो हमने log का आधार ले लिया, हमने कितना a, और क्या करना है log के आधार को ले लिया a और x क्या x ले लिया, हम x को क्या करें log के एक आधार पे ले लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा जो x होगा ना तो log n बराबर x, ये हमारे पास निकल के आ जाता है। क्या अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से दे रखा है a की पावर x इक्वल टू n, a की पावर x इक्वल टू n, तो इसमें हम क्या करते हैं x को क्या करेंगे log a का आधार, log का आधार a पर n लघुगणक, क्या है आधार a पर n लघुगणक जो होगा वो क्या होगा x के बराबर होगा। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई एग्जांपल दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 2 की पावर 3, ये हमारे पास जानते हैं, हम क्या जानते हैं ये होता है 8। तो अगर हम इसका log लेते हैं तो हमारा log क्या होगा, इसका देखिए बेस क्या हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है, कितने की 8 की, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी किसके 3 के। यहाँ पे हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे सीधे सीधे और क्या आ जाएगा log के क्वेश्चन इस तरीके के। जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो यही है कि log अगर कोई फंक्शन दे रखा है ax की पावर बराबर n तो इसमें log ये होता है हमारे इसके बराबर, ये हो जाता है हमारा इसके बराबर। अब इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूले हैं जो log में उस पर भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आएंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में या आपके बीटीसी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हमारा लगभग जो बीटीसी का एग्जाम्स है अभी तक उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी फार्मूले में पूछे गए हैं। इसके अलावा लॉग में 3-4 और फार्मूले उन पर भी डिस्कशन कर लेंगे। एक हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है लॉग, अगर कहीं पे लॉग में m इंटू n, ये हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है log m इंटू n, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाता है log m प्लस log n। अगर इसके अलावा अगर हमारे पास कहीं दे रखा था log m अपॉन n, इस सिचुएशन में दे रखा था तो यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाता है log m माइनस का log n। इसके अलावा अगर हमारे पास कहीं दे रखा है log m की पावर n, log m की पावर n, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सबका बेस होगा क्या होगा, वो हमारा बेस क्या होगा a। अगर हमारे पास बेस a दे रखा है सबका, क्योंकि ये हमारे पास जो भी क्वेश्चन है सब बहुत एक बेस के लिए a बेस के लिए चल रहा है। अगर हमारे पास कहीं दे रखा log m की पावर है तो इसमें क्या आता है, इसमें हमारा जो n है ये पावर वाला वो उठ के log के पहले जाता है, और ये हो जाता है हमारा log n log m और बेस क्या चल रहा है a। अब इसके बाद हम कुछ डिजिट की बात करेंगे। अगर हमारे पास दे रखा है log 1 बेस a, तो log 1 की जो वैल्यू होती है वो किसी भी बेस के साथ हमारे पास क्या होता है हमेशा 0 होती है। इसके अलावा एक और वैल्यू क्या होती, अगर जो log है किसी संख्या का log, अगर उसका जो बेस है और संख्या वो दोनों अगर सेम है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है 1। अगर ये log है, अगर ये संख्या भी है और उसका बेस भी है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है 1। तो हमारे पास लॉगरिथम के इतने फार्मूले हैं
जिनके ऊपर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और उन क्वेश्चन से बाहर इस मेथड से बाहर आपके सेमेस्टर एग्जाम का लॉ का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाने वाला। लगभग हर साल आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है लॉगरिथम से, और उसमें ये जरूर आता है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफी अच्छे से करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के जो भी है वो हम सब आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो देखिए आपका क्या था, अगर हमारे पास log m इंटू एम दे रखा तो इसका मतलब क्या होता है log m एक प्लस log m। जैसा कि आपने ये फार्मूला अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का होता है जैसा कि हमारा एक्सपोनेंशियल पावर वाले होते हैं। घातांक में किसी अगर कोई भी दो चीजें अगर उनके आधार समान होते हैं उनकी घातें जोड़ देते हैं, अगर वो क्या होते हैं मल्टीपल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या मल्टीपल में है तो उनको ऐड किया गया है। अगर यहाँ पे 1/, में दे रखे हैं तो क्या हुआ माइनस किया गया है। तो यही चीजें वहां पे भी होती है घातांक में, ये नियम यहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें निकालना है मान log 16 का मान। देखिए log 16 का मान निकालना है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम log 16 को क्या कर सकते हैं, हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर 2 की पावर 4, 16 क्या आता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो होता है हमारा स्ट्रिंग। तो हमने लिख लिया 2 की पावर 4। अब ये देखिए हमारे पास क्या log m की पावर n का वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा है, बिल्कुल बनना है। जब हमारे पास ये log m की पावर n का फॉर्मूला बनना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लग सकते हैं log ये हमारा सॉल्व होके आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन में दिए होंगे और ऑप्शन में आपके पास इस तरीके से एक वैल्यू दे रखी होगी और उसी के हिसाब से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो क्वेश्चन था उसका पहला ऑप्शन था ये, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये रखा है कि log a और उसका बेस ये है, इसका मान निकालना है। देखिए इसका हमने अभी भी बताया था, क्या बताया था, अगर कोई भी संख्या दे रखी हो और उसका बेस दोनों सेम हो तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है, वो हमेशा 1 होता है। तो इसका यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, सीधे सीधे हम जानते हैं 1। अगर हमारे कहीं पर दे रखा log 10 और उसका बेस भी 10 दे रखा तो इसका मान भी क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका मान भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है log 5 इंटू 8/3। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल एक ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन टाइप का, वो है कि वो लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास दे रखा है log m इंटू n और ये नीचे क्या है, नीचे 3 रहेगा, यानी कि ये डिवीजन में है। तो जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो log m इंटू n वाली जो टर्म होती है वो हमारे क्या हो जाती है, प्लस में हो जाएगी। तो ये log 5 प्लस log 8। अब लेकिन नीचे वाली जो टर्म होगी वो हमारे साथ माइनस में आ जाएगी, log 3। बस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का भी जो आपका पहला वाला ऑप्शन था वो सही है। क्यों, क्योंकि इसको हम इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं, किस वाले फार्मूले के हिसाब से, ये फार्मूला और ये इन दोनों का यूज किया गया है। सॉरी, ये वाला यूज किया गया और ये वाला, नीचे वाला का यूज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से खोल के इसको लिख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए वो भी। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि log 2 की पावर x प्लस 4 बराबर है किसके, log 26। log 2 की पावर x प्लस 4 बराबर है, दोनों का बेस a दे रखा है, बराबर 26, तो 256 दे रखा है। सॉरी कितना दे रखा है, 256। तो x का मान याद करो। देखिए x का मान निकालना है हमें यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है log 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू दे रखा है log 256। अब यहाँ पे हम देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, ये 256। हम 256 को 256 ना लिख के क्या लिखेंगे, 2 की पावर में चेंज करेंगे। अब 256 हमारा कितना होता है देख लेते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, कितने हो गए, 3 3 6 तो 8, यानी कि 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8।
अब यहाँ से हम दोनों तरफ देख सकते हैं, log 2 बेस ए log 2 बेस ए, दोनों तरफ चेंज है तो केवल पावर्स का, तो मतलब हम यहाँ से सीधे सीधे पावर को कंपेयर कर लेंगे। x प्लस 4 बराबर 8, यहाँ से x बराबर निकल के आ गया आपके पास 4, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 4। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बेस इक्वल हो जाएंगे, उनकी जो संख्या है वो इक्वल होंगी, और जब वो दोनों इक्वल है तो हम केवल सीधे सीधे पावर्स को कैलकुलेट करेंगे। आप इसी तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर हम सीधे सीधे ना करें तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, m की पावर n वाला, तो m की पावर n वाला लगाएंगे तो x प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा log 2 बेस ए, इधर से क्या हो जाएगा 8 इंटू log 2 बेस ए, यही तो हो जाएगा आपके पास। जब ये हो जाएगा तो log 2 ये कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 4 बराबर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 8, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं, या सीधे सीधे करने हम पावर्स का कंपेयर करना है आपस में बस। तो उम्मीद करते हैं ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 525, 5 की पावर 4 बराबर 525। हम जानते हैं कि अगर 5 की मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 55 पंचे 125 पंचे, सॉरी यहाँ पे जो होगा वो आपका 625 होगा, 125 पंचे 625, 625 है। अब इसको क्या है, हमें लघुगणक के रूप में, आपके एग्जाम में सीधे एग्जिट क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहा होगा और आपसे कहा इसको लघुगणक के रूप में लिखे, लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे इसे। तो हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि a की पावर x बराबर n होता है, तो log क्या हो जाता है, log का बेस a हो जाता है, संख्या n हो जाती है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x के बराबर हो जाती है। तो इस संख्या में हमारे पास a बराबर कितना है 5, तो log का बेस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। संख्या कितना आएगी आपके पास 625 n बराबर, और यहाँ से निकल के आएगा 5। तो इस तरीके का इसका जो लॉगरिथम हो जाएगा वो आपका इस तरीके से इसका लिखा जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रखा है 7 की पावर 2 बराबर 49, इसमें क्या है, इसको जब हम लॉगरिथम में लिखेंगे तो आपका बेस कितना हो गया 7 हो गया, जो संख्या थी वो 49 और इक्वल्स टू 2। इस तरीके से इसको लॉगरिथम में लिखा जाएगा। बिल्कुल एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर लॉन्ग में आएगा, 2 नंबर में आएंगे तो 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे 2017 बैच के, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे 2 नंबर में, एक नंबर के 2 क्वेश्चन, और इसी फॉर्मूले के ऊपर वो 2 क्वेश्चन आए थे। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दिया हमारे पास, देखिए सेमेस्टर एग्जाम में 4th वाले में एक इस तरीके से क्वेश्चन ही आया था, 2 की पावर -4 बराबर 1/6। बिल्कुल हम जानते हैं 2 की पावर 4 कितना 6, अगर -4 की बात करें तो 1/6 होता है। अब हम लोग को इसमें लॉगरिथम में लिखा लिखना, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सीधे सीधे हम इसको जब लॉगरिथम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस क्या होगा हमारा 2, अब हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, सीधे सीधे क्या हो जाएगी 1/16, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। यही हमारा लॉगरिथम होगा। बिल्कुल अपने फार्मूले के हिसाब से लिखना, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना, संख्या 1/, में जाने कोई मतलब नहीं। जैसा दिया है यहाँ पे n होता था, n हमने यहाँ पे बता दिया, जो दिया था वही नोट कर दिया, -4 जो होता तो इधर आता है, x वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। बिल्कुल सीधे सीधे इसी तरीके से करना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ संख्या हमें दे रखी है लॉगरिथम में, हमको उनको घातांक के रूप में लिखना। इस तरीके के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना यहाँ एक तरीके से ये समझ लें कि एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन लॉगरिथम के चैप्टर से, इन फॉर्मूले पे बेस्ड। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है लॉग बेस 3 दे रखा है, यहाँ पे 243 दे रखा है बराबर 5 को घातांक में लिखो। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है घातांक में। तो देखिए घातांक में कैसे लिखते हैं, जैसा हमें पता था कि a की पावर x बराबर n था, तो इसमें लॉग में लिखते थे log a n इंटू x। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चीज दे रखी है, हमें ऊपर वाली लिखनी है। तो क्या आती है, जो x होती है इधर वाली वैल्यू वो हमारी पावर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस क्या होता था, बेस हमारा क्या होता था, जो लॉग का बेस है, लॉग का बेस कितना है 3, वही हमारा उससे एक्सपोनेंशियल
यानी घातांक का बेस हो गया, आधार हो गया। अब पावर क्या होती थी, पावर हम लगते थे बराबर के इधर, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 5, और जो संख्या होती थी वो होती थी 2 4 3, मतलब 3 की पावर 5 बराबर 243, यही घातांक रूप हो गया। क्या ऐसा होता है, 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 बार करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारे पास निकल के आएगा 243। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके से, इस तरीके के हमारे पास दे रखा है लॉग, बेस दे रखा है लॉग का 2, वैल्यू आंसर दे रखा है 66 बराबर 6। अब हमारे पास क्या करना है, इसको लॉगरिथम में चेंज करना है। तो जैसे हम इसमें चेंज करेंगे, इसको घातांक एक्सपोनेंशियल में घातांक में बेस कितना दे रखा है 2, लॉग का बेस कितना दे रखा है 2। आप फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, इतनी चीज बिल्कुल दिमाग में छाप के रखनी है कि इसी बेस पे हमें करना है क्वेश्चन। बेस कितना दे रखा है 2 दे रखा है, सीधे सीधे। अब बेस के बाद हम किसकी बात करेंगे कि इसकी पावर क्या आती है, तो पावर क्या आती है, जो बराबर की इधर होती है वो पावर बन जाती है, और ये कितना होता है 64। आप सीधे सीधे भी मन में सोच सकते हैं 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, ये आंसर होता है, ये आना चाहिए, ये इसका ये इसके बराबर होता है, 2 की पावर 6 64 ही होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लॉग, बेस दे रखा है 4, 64 इक्वल टू 3। अब फिर इसको जब हम वापस चेंज करें तो बेस कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। अब पावर क्या होती है, जो बराबर के उधर की वैल्यू वो पावर हो जाती है, और ये 4 के 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके इन फॉर्मूले में जो भी हमने क्वेश्चन कराए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आ रहे तो एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं, दोबारा से समझिए कि इनके ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने ही आने 100%, तो इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। लॉग के चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है आपके पास। अब बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की, जो नीचे फॉर्मूले लिखे उन पर भी अगर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हमें छोड़ने नहीं है। क्या है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक सिद्ध करना है, सब में क्या करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, लॉग a की पावर 3, b की पावर 5 और c की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 3 log a प्लस 5 log b प्लस 4 log c। ये करना है हमें सिद्ध। अब देखिए हम जानते हैं, हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, एलएचएस लेते हैं। यहाँ से एलएचएस क्या होगा, लॉग a की पावर 3, b की पावर 5 और c की पावर 4। क्या दे रखा, लॉग a की पावर 3, b की पावर 5 और c की पावर 4। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, सॉलिड फंक्शन दे रखा। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमारे पास हम क्या जानते हैं, जब कोई तीन चीजें हमें मल्टीपल में दे रखी तो क्या हो जाता है, log m प्लस log n, ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log a की पावर 3 प्लस log b की पावर 5 प्लस log c की पावर 4, ये निकल के आ गया। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, जब हमारा फंक्शन किसमें दे रखा, log m की पावर n। इस तरीके से अगर हमारा फंक्शन दे रखा है तो हम क्या करते हैं, log m की पावर n यानी कि n log m, क्या कर दिए n log m। तीनों फंक्शन में ऐसे ही दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, n की जगह क्या है 3 log a। अगली बार हमारे पास क्या दे रखा है, log b की पावर 5, तो यहाँ से 5 log b। इसके बाद क्या आ जाएगा 4 log c। ये हमारा फंक्शन निकल के आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, आरएचएस हमारा यही था, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये निकल के आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम में वो पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, log बेस टू 9/16, log बेस टू 9/16 इज इक्वल टू दे रखा है 2 log बेस टू 3 माइनस log बेस 2 और ये इधर दे रखा है 4। हमें ये प्रूफ करना है वैल्यू, तो यही काम एलएचएस देख लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, एलएचएस दे रखा है log बेस टू 9/16, ये हमारे पास दे रखा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, log m/n। log m/n बराबर हमारे पास रहता है log m माइनस log n।
तो देखते हैं इसी पहले वाली बार में तो इतना ही लगाएंगे। ये हो गया लाइन 9 माइनस लॉग 15, ये लॉग 9 और ये हो गया माइनस का लॉग 15। बेस कितना है 2। अब देखिए यहाँ से क्या लॉग 9 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर, और लॉग 16 का मान हो गया 4 की पावर 2 यानी कि 2। अब देखिए अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n। जब m की पावर n दे रखा होता है तब हम क्या करते हैं n log m करते हैं, तो बस वही कर देंगे यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा लॉग बेस का 2 ही रहेगा, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा 2। यहाँ पे हम 16 को 4 की पावर 2 की जगह 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। हमें 2 की पावर 4 लिख देंगे तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो देखिए यही हमारे पास प्रूफ करके लाना था हमारे पास ये। अगर हमसे कह देते कि 2 log 4 लेके आओ तो हम जैसा हमने पहले किया था उस तरीके से कर देते हैं, हमारा प्रूफ के आंसर निकल के आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। एक दो और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाने वाला है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है हमारे पास लॉग एबीसी। लॉग एबीसी के बराबर हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये प्रूफ करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा सोल्यूशन, एलएचएस ले लेंगे। यहाँ पे एक स्टेप का सवाल है, केवल लॉग ए बी सी इतना दे रखा है हमारे पास, ठीक है। हम क्या जानते हैं जब हमें 3 लॉग में मल्टीपल में दे रखा था उनको हम सीधे सीधे एडिशन में लिख देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। 3 क्वेश्चन लगा, मतलब सीधे सीधे इनको मल्टीप्लस में मतलब एडिशन में लिख दिया। अगर हमारे पास इस फॉर्मूले की बात करें तो इस हिसाब से देखिए हमारे पास एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ होके आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे आज के वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की। जो लॉग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आपके सिलेबस में वो हमने कवर करा दिए हैं लगभग, और इनसे इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। जो मोस्टली आपके क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं वो आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूले से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो 90% है। लगभग इसी फार्मूले से ज्यादा ही क्वेश्चन है। इनसे भी आ सकते हैं, 10% चांस इनके भी हैं। एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं या लॉन्ग में ही पूछ सकते हैं कि इन फार्मूले पे क्वेश्चन लॉन्ग में ही आते हैं। लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसमें इस फार्मूले पे बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछे थे लॉन्ग में, एक नंबर के। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है लॉग ए स्क्वायर बी क्यूब और सी की पावर 4 हमें प्रूफ करना है इक्वल टू 2 log ए प्लस 3 log बी प्लस 4 log सी। ये प्रूफ करना है हमारे पास 2 log ए प्लस 3 log बी प्लस 4 log सी। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है LHS इक्वल टू लॉग ए की पावर 2 बी की पावर 3 और सी की पावर 4। हम क्या जानते हैं जब हमारे पास लॉग में 3 वैल्यू या 2 वैल्यू मल्टीपल में दे रखी होती तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे उनका करते हैं एडिशन में, अलग अलग लॉग में एडिशन हो जाता है उनका। तो हम कर देंगे यहाँ पे सीधे सीधे एडिशन। तो ये हो जाएगा लॉग ए की पावर 2 प्लस लॉग बी की पावर 3 प्लस लॉग सी की पावर 4। देखिए ये हमारा निकल के आ गया इस फार्मूले से। अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन और बन रही है, कौन सी, लॉग एम की पावर एन, लॉग ए की पावर 2 यानी कि लॉग एम की पावर एन। अगर इस तरीके का हमारे पास दे रखा तो हम क्या करते हैं उससे कर लेते हैं एन लॉग एम। क्या कर लेते हैं एन लॉग एम। तो इसे हम जब एन लॉग एम कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन की जगह पे क्या है 2, तो 2 आ गया हमारा पहले और ये क्या आ गया लॉग ए। इसी प्रकार से आगे कितना दे रखा है 3, और फिर पहले कितना आ गया मतलब एन की जगह पे कितना था 3 आ गया और 3 log बी, और क्या दे रखा है 4 और ये log सी। तो देखिए हमारे पास जो एलएचएस था वो किसके बराबर आ गया प्रूफ होके आरएचएस के बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए लॉगरिथम वाले चैप्टर से आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इससे इतर आपकी ज्यादा टफ क्वेश्चन लॉग से नहीं पूछ जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और क्या है, और जो आपके वीडियो है इनको शेयर भी करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे जो फ्री क्लासेज आपको मिल रही है यूट्यूब के जरिए इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाए।
बैक ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मोस्टली इनका फायदा मिले। जिनका एक बार में बैक लग चुका है 3rd सेमेस्टर में, उन्हें उम्मीद वो आगे उनका बैक ना लगे, उसके लिए जरूरी है कि आप इन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपको एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अवेलेबल कराया जा रहा है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, तो आपको वीडियोस को बस उन लोगों तक पहुंचाना है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल में जो आपका नोटिफिकेशन वाला आइकन होता है उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे हर वीडियोस का अपडेट बिल्कुल टाइमली आपको मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।